छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पंचायत यदि समय से पहले भंग हो जाए तो कितने समय के भीतर अगला चुनाव होना अनिवार्य है। तो पंचायती राज से सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो आपको जो है पंचायती राज अच्छे से देखना होगा। तो आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, अगर पंचायत मतलब जो सरपंच हो गए, पंच हो गए, उन्हीं से मिलकर के पंचायत बनता है, तो अगर पंचायत समय से पहले भंग हो जाता है तो उसके कितने समय के अंदर अगला चुनाव होना आवश्यक है। तो ये कितने समय के अंदर होना आवश्यक है, 6 माह के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर जो है अगला चुनाव होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज प्रमुख नहीं है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है भाई वो खनिज संपदा वाला राज्य है, तो यहाँ पर कौन सा खनिज प्रमुख नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा जो लोहा है भाई वो तो प्रमुख है, लोहा हमारे यहाँ प्रमुख है ना, कोयला भी प्रमुख है, बॉक्साइट भी प्रमुख है, ग्रेनाइट मिलता है हमारे यहाँ, लेकिन उतना ज़्यादा प्रमुख खनिज हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं है ग्रेनाइट। बाकी जो लोहा हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट, इनका जो है महत्वपूर्ण स्थान है। तो द आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, तो इसके जो अध्यक्ष हैं ना वो मुख्यमंत्री होता है। मतलब कि वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो भी मुख्यमंत्री होंगे अभी कौन है, तो भूपेश बघेल जी, तो वही जो हैं छत्तीसगढ़ में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में कौन सा उद्योग शामिल नहीं है। कोर सेक्टर, तो कौन सा उद्योग कोर सेक्टर में शामिल नहीं है भाई। तो देखिए जो स्टील है ये है कोर सेक्टर में शामिल, सीमेंट भी है, एल्यूमिनियम भी है, लेकिन ऑटोमोबाइल ये जो है कोर सेक्टर में शामिल नहीं है। बाकी के तीनों जो है कोर सेक्टर में शामिल है, तो स आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेश सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। वैश्विक निवेश सम्मेलन, तो हमारे छत्तीसगढ़ में सन 2012 में वैश्विक निवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन ना 2016 सीजीपीएससी आईटीआई प्राचार्य परीक्षा में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, रामायण सार संग्रह के रचनाकार कौन है। रामायण सार संग्रह, रामायण सार संग्रह ये पुस्तक का नाम है, इसके रचयिता का नाम आपको बताना है। तो श्री गंगाधर मिश्र जी की यह रचना है, श्री गंगाधर मिश्र, रामायण सार संग्रह। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा कब गाया जाता है। आल्हा, तो ये कब गाया जाता है ये आपको बताना है। तो आल्हा जो है ये वर्षा ऋतु में भी गाया जाता है, शीत ऋतु में भी गाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में भी गाया जाता है। मतलब कि आल्हा कभी भी गाया जाता है, मतलब कि इसको गाने का कोई निश्चित समय नहीं है, जब मन किया तब आल्हा गाया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा, द। अगला क्वेश्चन है, लिंगो पाटा कौन गाते हैं। लिंगो पाटा गीत कौन गाते हैं ये आपको बताना है। तो भाई जो लिंगो पाटा गीत है ना ये प्रधान जाति के लोग गाते हैं, प्रधान जो कि पारंपरिक गीतकार होते हैं, तो इनके द्वारा लिंगो पाटा गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति बांस बर्तन नहीं बनाती है। मतलब कि जो बांस से टोकरी वगैरह तैयार किया जाता है ना, तो हमारे छत्तीसगढ़ की काफ़ी सारी जनजातियां हैं जो कि बांस कला से संबंधित है, और अलग अलग जनजातियां जो हैं अलग अलग काम करते हैं। तो इनमें से कौन सी जनजाति बांस बर्तन नहीं बनाती है। तो देखो जो कमार हैं भाई ये तो बांस शिल्प कला के लिए जानी जाती है ना, कमार। उसके बाद जो धनवार है ये भी हैं, कंडरा ये भी जो है बांस शिल्प कला के लिए जानी जाती हैं, लेकिन जो कंवर है ना ये बांस शिल्प कला के लिए नहीं जाने जाते हैं। कंवर जनजाति के विषय में कहा जाता है कि ये पहले जो है सैनिक के रूप में काम करते थे कंवर जनजाति के लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, द। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। सरगुजा संभाग की जनजातियां कर्मा त्यौहार कब मनाती हैं। तो कर्मा जो कि एक नृत्य भी है और त्यौहार भी है, तो सरगुजा संभाग की जनजातियों द्वारा कर्मा त्यौहार कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये मनाते हैं भादो माह, भादो माह में मनाया जाता है। अभी सावन आएगा फिर भादो आएगा ना, तो उस समय जो है कर्मा मनाया जाता है सरगुजा क्षेत्र में। तो इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है।
आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले से मालूम थे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।